गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 3 अक्टूबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। आज हम इस छोटे से पार्ट में जो बात करेंगे बीपी की। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। दरअसल किसी ने जो वो मुझे क्वेश्चन पूछा था कि हाइपरटेंशन क्या है, बीपी बढ़ना क्या होता है, बीपी घटना क्या होता है। मतलब हाइपरटेंशन क्वेश्चन था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है और डॉक्टर जो बोल के चला जाता है कि इसको हाइपरटेंशन है। मतलब बीपी लो है या हाई है नहीं पता चलता है, बीपी का मतलब क्या होता है। और आजकल तो हर किसी घर में जो वो जैसे 4-5 सदस्य हैं तो किसी ना किसी को जो वो बीपी की बीमारी होती है। बीपी कोई बीमारी नहीं है, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है। लेकिन बीपी लो होना या बीपी हाई होना वो जो वो एक बीमारी जो उसको कहा जा सकता है। बीपी लो क्यों होता है, हाई क्यों होता है, वो तो हम लोग जो वो पहले जो वो बात कर चुके हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर चुके हैं, ट्राइग्लिसराइड जब रिपोर्ट जो मैंने बताई थी तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे कि अपने हार्ट की जो थोड़ी सी बात करेंगे। बीपी का मतलब रक्तचाप होता है, रक्तदाब होता है, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। हाई कब होता है, लो कब होता है, जैसे मेजर करते हैं हम लोग तो जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम बीपी मेजर करते हैं। और जब बीपी मेजर करते हैं तो वहाँ पे जो वो रीडिंग आती है, जो भी रीडिंग आती है वो आती है MMHg में। इस MMHg का क्या मतलब होता है, कितनी नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी नॉर्मल कितना होना चाहिए बीपी। 120/80 आपने देखा होगा, ठीक है, सुना होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि कितना जो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो वो होना चाहिए। तो 120/80 का मतलब क्या होता है, 120 क्या है उसमें और 80 क्या है वो भी बात करेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखिए आज हम बात करेंगे ना। आपको जो वो लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि वन हार्ट बीट का क्या मतलब होता है। एक हार्ट बीट जो वो बनती कैसे है। जैसे आप बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो वो 72 टाइम्स जो वो एक नॉर्मल पर्सन का जो वो हेल्दी पर्सन का जो वो धड़कता है, हार्ट बीट, ठीक है। दिल दिल तो चलो हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो वो दिल नाम का कोई मतलब नहीं है, दिल का कोई दिल नाम का शब्द नहीं है कोई भी। हम हार्ट बोलेंगे या हार्ट को जो वो हिंदी में हृदय कहते हैं, ठीक है। तो 72 टाइम्स जो आपको पता है कि नॉर्मल जो भी होता है, ठीक है, 72 टाइम पर मिनट। तो वहाँ पे जो वो 70 आपको पता चलेगा कि ये जो हार्ट बीट है बनी कैसे। तो लास्ट तक देखिए, आपको जो वो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आज कोई वाइट बोर्ड नहीं होगा, ग्रीन बोर्ड नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोल के जो वो समझाने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो लास्ट तक ये सभी बातें जो पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है सबको ही पता होना चाहिए अपने बॉडी के बारे में। बीपी तो एक आम बीमारी हो चुकी है आजकल, बीपी हाई होना, लो होना, तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए आजकल। तो पहले तो जैसे 50-40 या इससे ज़्यादा वाली एज को जो होता था, लेकिन आजकल तो बच्चों को होने लगा है, ठीक है। 18, 19, 20 साल की एज में बीपी हाई बीपी लो होने लगा है। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर हार्ट को जो वो हृदय बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। क्या होता है कि हमारे हार्ट में ना 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी ने सुना होगा 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में से जो ऊपर वाले होते हैं उसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, या एट्रियम भी उसको बोलते हैं। मतलब ऑरिकल भी बात एक ही है। उसको ना हिंदी में आलिंद बोलते हैं, आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो 10th क्लास तक जो आपने सुना होगा हिंदी में, हिंदी वाले स्कूल में अगर आप पढ़े हैं और इंग्लिश वाले में पढ़े हैं तो आपको ऑरिकल के बारे में पता होगा। ऊपर वाले जो 2 होते हैं हार्ट वाले, हार्ट में वो ऑरिकल होते हैं, उसको आलिंद बोलते हैं। और नीचे 2 होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, उसको हिंदी में ना निलय बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाला राइट ऑरिकल हो गया और लेफ्ट हो गया, और नीचे जो वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना तो आप सभी को बताइए। क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा निलय होता है नीचे वाला, वहाँ से ना एक बहुत बड़ी धमनी उसको कहा जा सकता है। धमनी मतलब कि एक आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज, आर्टरी होती है, एक बहुत बड़ी होती है, वो लार्जेस्ट होती है पूरे हार्ट से जो भी जाती है। तो वहाँ से जब हार्ट जो वो पंप करेगा, ठीक है, हार्ट जो वो सिकुड़ेगा, मतलब सिकुड़ेगा मतलब कि ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर से फूलेगा, तो मतलब मतलब ये हुआ कि फिर जो वो वापस ब्लड जो वो हार्ट के अंदर आया। तो अगर आप बोलें कि ब्लड प्रेशर क्या हुआ,
देखिए क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है, जो धमनियाँ होती हैं, उसमें से ब्लड तो जाएगा, ठीक है, ब्लड सभी पार्ट तक पहुँचेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन भी सभी पार्ट को चाहिए, तो ब्लड के अंदर से ही ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, तो ब्लड सभी पार्ट तक पहुँचेगा। अब ब्लड जब आर्टरीज के अंदर से जो वो बहता है, तो जो वो उसकी वॉल्स, उसकी दीवारों पर जो वो एक प्रेशर बनता है, उसी को जो वो हम लोग बीपी बोलते हैं। तो वो कभी हाई होगा, लो होगा, उसको जो वो कैसे मेजर करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, जो कि डॉक्टर के पास होता है या मेडिकल स्टोर में आपको मिलेगा। आप अगर घर में भी रखा है तो आपने देखा होगा, वो जो वो एक बॉल जैसी हाथ में पकड़ी होती है और एक पट्टा जैसा जो वो लेफ्ट में जो वो लगाते हैं, लेफ्ट बाजू में जो वो यहाँ जैसे, फिर जो वो रीडिंग देता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, उसको जो वो ऐसे जो बॉल जैसा होता है उसको जो वो ऐसे पंप करता है, ऐसे पंप करता है, जो भी डॉक्टर या जो जैसे मेडिकल स्टोर में है तो वो करेंगे, ठीक है, तो वो ऐसे मेजर करते हैं, तो उसको ना स्फिग्मो मैनोमीटर हम लोग बोलते हैं। फिर वो जो वो रीडिंग देगा और आपको बोलेगा कि आपका बीपी जो वो इतना है, लो है या हाई है। तो वो हेल्दी पर्सन का ना 180/20 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 180/20 का क्या मतलब है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो नहीं पता होता है। देखिए सबसे पहले तो ये मेजर कर होता है एच जी में, ठीक है, इसमें जो है इस यूनिट में जो है मेजर होता है। एच जी का क्या मतलब होता है, एच जी का मतलब होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मीटर, ठीक है, एच जी मतलब पारा, पारा मर्करी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो मर्क्यूरिक प्रेशर में जो वो हम लोग जो वो बीपी को मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हार्ट जो वो सिकुड़ेगा, मतलब इकट्ठा होगा, तो जो वो ब्लड बाहर जाएगा सबसे बड़ी आर्टरी से, ठीक है, नीचे वाली लार्जेस्ट आर्टरी जिसको कि एओर्टा बोलते हैं, AORT, ये शायद उसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट जो वो सिकुड़ा तो ब्लड बाहर गया, ठीक है, फिर से जो वो फूला तो ब्लड उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो एक प्रकार से ब्लड जब आउट हुआ, ठीक है, वेंट्रिकल से, उसको जो 120 का मतलब ही है एक प्रकार से उसको मतलब कि उसकी मेजर, उसका मेजरमेंट किसका, कॉन्ट्रैक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ा हो। तो एक्चुअल में जब हमारा हार्ट जो सिकुड़ा, वो उसको जो मेजर कौन कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है 120 जो ऊपर लिखा है, ठीक है, 120। जो नीचे वाला जो 80 है ना, वो जो वो उसको शो कर रहा है, रिप्रेजेंट उसको कर रहा है जब हमारा हार्ट जो वो फूल रहा है, वापिस ब्लड जो वो उसके अंदर आ रहा है। मतलब एक प्रकार से रिलैक्सेशन को जो वो शो कर रहा है, जो नीचे वाला 80 है, तभी हम बोलते हैं कि 120/80 ये जो वो होना चाहिए। अच्छा, कुछ टर्म है जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर, तो ये जो 120 वाला है ना, जब हार्ट जो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिकुड़ेगा, तो उसको हम लोग जो वो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर के साथ, ठीक है। उसको कितना टाइम लगता है वो भी बात करें, जैसे उसको ना टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, आप सोच सकते हैं कि सेकेंड का थर्ड, सेकंड में से जो वो कितना कम है, 3%, मतलब कि 1 सेकंड के जो वो आप कर दो, फिर 3% निकाल लो, ठीक है, तो वो हुआ 1 सेकंड। 1 सेकंड का बहुत छोटा सा पार्ट में जो वो एक काम जो वो हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर से रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, तो यही मेजरमेंट है 120/80, ठीक है। 120 क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, और 80 क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यही जो ब्लड प्रेशर है, ये इसी को जो वो मेजर करता है, ठीक है। तो इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होगी। और दूसरा होता है रिलैक्सेशन, जब 80 mm जो वो जिसको नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोलिक प्रेशर जो वो उसको बोलते हैं, उसको जो वो ज़्यादा उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड का। और इन दोनों, अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे तभी जो वो एक पूरी वेव निकलेगी, एक पूरी हार्ट बीट निकलेगी, ठीक है। तो एक हार्ट बीट बनी फिर कितना सेकंड में, 0.3 प्लस 0.5, तो एक जो वो डायस्टोलिक हो गया, एक सिस्टोलिक हो गया, ठीक है, दोनों को मिलाया तो 0.3, 0.5, 0.8 सेकेंड। अब आप समझ गए कि 0.1 सेकेंड में जो वो क्या हो रहा है, 0.8 सेकेंड में जो वो एक वेव निकल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली उसी का मतलब जो वो हार्ट बीट है, क्योंकि हार्ट बीट, ठीक है, दिल का धड़कना, दिल, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो ऑन एन एवरेज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 टाइम जो वो सिस्टोलिक हो ना, सिस्टोल बोल देंगे, ठीक है, सिस्टोल, और 72 टाइम जो वो डायस्टोल हुआ, ठीक है। तो एक प्रकार से ऐसे आप समझिए कि 72 टाइम जो अगर आपकी हार्ट बीट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 टाइम ही सिस्टोल हुआ और 72 टाइम ही डायस्टोल हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है।
तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है इस हमारे हार्ट के बारे में या बीपी के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे लेफ्ट हैंड में ही क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न जो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको मतलब जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए NCERT क्लासेस 2.1 को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।